मित्रों नमस्कार। आज की कहानी का शीर्षक है नेत्रहीन साधु। कृपया कहानी को पूरा सुनना। बहुत ही प्रेरणादायक कहानी है। मैं आशा करता हूँ कि ये कहानी निश्चित रूप से आपको पसंद आएगी। एक बार एक राजा अपने सहचरों के साथ शिकार करने जंगल में गया था। वहाँ शिकार के चक्कर में एक दूसरे से बिछड़ गए और एक दूसरे को खोजते हुए राजा एक नेत्रहीन साधु की कुटिया में पहुंचकर अपने बिछड़े हुए साथियों के बारे में पूछा। तो नेत्रहीन संत ने कहा कि महाराज, सबसे पहले आपके सिपाही गए थे, बाद में आपके मंत्री गए और अब आप स्वयं पधारे हैं। इसी रास्ते से आप आगे जाएं तो आपके सहयोगियों के साथ, आपके साथियों के साथ मुलाकात हो जाएगी। संत के बताए हुए रास्ते में राजा ने घोड़ा दौड़ाया और जल्दी ही अपने सहयोगियों से जा मिला। नेत्रहीन संत के कहे अनुसार ही राजा को अपने सहयोगी मिले। आगे सिपाही, फिर मंत्री और फिर बाद में स्वयं राजा पहुंचे। लेकिन यह बात राजा के दिमाग में घर कर गई कि साधु था, वो नेत्रहीन था, तो उनको ये कैसे पता चला कि पहले सिपाही गए हैं, फिर मंत्री गए हैं और अब मैं आया हूँ। तो लौटते हुए राजा साधु के पास पुनः उस कुटिया में पहुँच जाते हैं और साधु से प्रश्न करते हैं कि महाजन, आप ये बताइए कि आप नेत्रहीन होते हुए भी आप कैसे जान गए कि कौन पहले आया है, कौन बाद में आया है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। राजा की बात सुन नेत्रहीन संत ने कहा कि महाराज, आदमी की हैसियत का ज्ञान नेत्रों से नहीं, उसकी बातचीत से होती है। सबसे पहले आपके सिपाही मेरे पास से गुजरे, तब उन्होंने मुझसे पूछा कि हे अंधे, इधर से किसी को जाते हुए देखा है क्या? तो मैं समझ गया कि यह संस्कार विहीन व्यक्ति छोटी पदवी वाले सिपाही ही होंगे। जब आपके मंत्री जी आए तब उन्होंने पूछा कि बाबा जी, इधर से किसी को जाते हुए आपने देखा है? तो मैं समझ गया कि यह किसी उच्च ओहदे वाला है, क्योंकि बिना संस्कारित व्यक्ति किसी बड़े पद पर आसीन नहीं होता है। इसलिए मैंने आपसे कहा कि सिपाहियों के पीछे मंत्री जी गए हैं। जब आप स्वयं आए तो आपने कहा, सूरदास जी महाराज, आपको इधर से निकल कर जाने वालों की आहट तो नहीं मिली। तो मैं समझ गया कि आप राजा जी हो सकते हो, क्योंकि आपकी वाणी में आदर सूचक शब्दों का समावेश था और दूसरे का आदर वही कर सकता है जिसे दूसरों से आदर प्राप्त होता है, क्योंकि जिसे कभी कोई चीज़ नहीं मिलती तो वह उस वस्तु के गुणों को कैसे जान सकता है। दूसरी बात, यह संसार एक वृक्ष स्वरूप है। जैसे वृक्ष में डालियाँ तो बहुत होती है, पर जिस डाली में ज़्यादा फल लगते हैं वह झुकती है। इसी अनुभव के आधार पर मैं नेत्रहीन होते हुए सिपाहियों, मंत्री और आपके पद का पता लगा पाया। अगर गलती हुई हो तो महाराज क्षमा करें। राजा संत के अनुभव से प्रसन्न होकर संत की जीवन वृत्ति को प्रबंध कोष में करने का मंत्री जी को आदेश कर वापस राजमहल आ गया। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि आजकल हमारे परिवार संस्कार विहीन होता जा रहा है। थोड़ा सा पद, पैसा व प्रतिष्ठा पाते ही दूसरे की उपेक्षा करते हैं, जो उचित नहीं है। मधुर भाषा बोलने में किसी प्रकार का आर्थिक नुकसान नहीं होता, अतः मीठा बोलने में कंजूसी नहीं करनी चाहिए। सदैव प्रसन्न रहिए। जो
प्राप्त है, पर्याप्त है, जिनका मन मस्त है उसके पास समस्त है। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार सभी का। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट ज़रूर करें, कहानी को शेयर करें, लाइक करें व चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं नित्य प्रतिदिन रोज़ाना मोटिवेशनल कहानियाँ लेकर के आता हूँ। यह कहानी सिर्फ एक प्रेरणादायक कहानी है। धन्यवाद।